हेलो स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो इसमें अपन हेडिंग डालते हैं प्रश्नावली 4। फोर्थ नंबर की प्रश्नावली है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के लिए हमने पहले भी ये द्विघात समीकरण की जगह द्विघात बहुपद पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? द्विघात बहुपद। और ये शायद आपने भी वो क्लास देखी होगी। तो द्विघात बहुपद क्या था कि पी एक्स कोई बहुपद होता था, उसमें एक्स की अधिकतम घात कितनी होती थी? दो। यही तो था बहुपद। कि बहुपद में क्या था? ऐसा बहुपद जिसकी उच्चतम घात, चर की उच्चतम घात क्या हो? दो हो। तो इस तरीके का था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके था। तो हमने इसका नाम क्या दिया था? द्विघात। क्यों? इसमें एक्स की सबसे उच्च घात कितनी है? दो है। तो ये दो घात वाला बहुपद हो गया। तो यहाँ पे द्वि मतलब दो। द्वि का मतलब दो। तो दो घात का बहुपद। और हमारे पास आज क्या पढ़ने वाले? द्विघात समीकरण। अगर मैं इस बहुपद के समीकरण को, इस बहुपद को जीरो के बराबर कर देता हूं, तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा द्विघात समीकरण। और एक और बात ध्यान देना कि यहाँ पे इनके गुणांक क्या है? ए बी सी। अब ये बताओ कि अगर ए का मान जीरो हो जाता है तो क्या एक्स स्क्वायर मिलेगा उसमें? अगर यहाँ से ए जीरो हो जाए तो ये जीरो का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो क्या ये द्विघात रहेगा? तब द्विघात नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि यहाँ पे ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें लिख देंगे कि ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया? द्विघात बहुपद। अब द्विघात समीकरण कैसे लिखेंगे? अब द्विघात समीकरण हो जाएगा अपने पास यहाँ पे द्विघात समीकरण। इसको क्या कर देंगे? जीरो के बराबर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यहाँ पे भी क्या नहीं होना चाहिए? ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, बी का मान जीरो हो सकता है, सी का मान जीरो हो सकता है, क्योंकि हमें बहुपद की क्या देखनी होती है? उच्च घात। जब ये ही जीरो हो गया, जब इसका आगे का सेनापति ही नहीं रहा, तो ये कहाँ से रहेगा? तो इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर में ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो हमें बहुपद की घात कितनी मिल जाएगी? दो। अब इसी के आधार पे तुम्हारे प्रश्नावली 4.1 में बहुपद की जांच करनी है। और जांच क्या करनी है? हमें क्या मिलना है? एक्स स्क्वायर होना चाहिए बहुपद में। एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो इसमें एक लाइन लिख लेते हैं, नोट, द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का पद अवश्य होना चाहिए। अवश्य होना चाहिए। तभी वह समीकरण द्विघात रह सके, द्विघात होगा। अब ये ध्यान रख लेना कि एक्स स्क्वायर उच्चतम पद की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है एक्स क्यूब भी हो तो द्विघात होगा ना। एक्स की घात उच्चतम कितनी होनी चाहिए? द्विघात। अर्थात इसका मतलब है इसमें एक्स स्क्वायर, या फिर ऐसे कह दूं मैं, इसके यहाँ पे और लिख लेते हैं। अर्थात एक्स की, हाँ, हमें क्या देखना है द्विघात बहुपद होने के लिए? देखो, एक तो एक्स की उच्चतम घात कितनी हो? उच्चतम घात दो होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, एक्स की घात पूर्णांक होनी चाहिए। प्रत्येक जो भी पद हैं उनमें पूर्णांक होनी चाहिए, तभी तो बहुपद होगा।
तो ये हमें दो बातें ध्यान रखनी है कि उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, दो घात वाला एक पद अवश्य होना चाहिए। तो अब चलते हैं प्रश्नावली नंबर प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन करते हैं। तो ये अपनी प्रश्नावली है। इसमें ये पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, इसकी जांच करनी है। तो पहला क्वेश्चन ये है। मैं इन क्वेश्चंस को, हाँ, पहला क्वेश्चन मैं उधर लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रश्नावली 4.1। क्वेश्चन फर्स्ट है, द्विघात समीकरण की जांच। समीकरण की जांच। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, x+1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x+3, x-3 है, 2x-3। तो इसकी जांच करनी है। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसकी जांच करेंगे। पहला सॉल्यूशन, देखो, हम इसको अलग अलग हल कर लेंगे, अलग अलग नहीं, इस समीकरण को पूरा हल कर लेंगे और सबको एक तरफ लेके हमें वो समीकरण जैसा बनाना है। अगर बन जाता है तो द्विघात समीकरण है, वरना नहीं है। ये क्या है, पहला x+1 का होल स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो हम इससे खोल लेंगे इसको, x+1 के होल स्क्वायर को। ये आ जाएगा x² प्लस 2x+1। और दूसरी साइड क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 दूनी है। सबको एक तरफ ले लो, x² प्लस 2x+1 माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पे मैंने पाया कि x² वाला पद है, ये 2 से 2 कट जाएगा और 1 और 6 कितने हो जाएंगे, 7। तो इसका मतलब अपने पास हो जाएगा 7। तो इसका मतलब ये आ गया। अब इसमें x² का पद है, तो इसका मतलब अतः ये यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 के रूप का है। हमें किस पे ध्यान देना है, बस a का मान 0 नहीं होना चाहिए और x की घात कितनी होनी चाहिए, 2। a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे a क्या है, 1। a का मतलब क्या है कि जो x² के गुणा में है, और b का मतलब जो x के गुणा में है, और c का मतलब जो किसी के गुणा में नहीं है। यहाँ पे c का मान कितना है, 7। और b का मान कितना है ही नहीं, तो 0 हुआ। और a का मान 1 है, क्योंकि इसके एक गुना में है। तो a का मान 0 है क्या, नहीं है। तो ये किसके रूप का है, इसका। और यही क्या है, द्विघात बहु समीकरण। अतः द्विघात समीकरण है, समीकरण है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया अपना। इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये वाला, x² माइनस 2x और माइनस का 2 और 3 माइनस x। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x² माइनस का 2x। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करें, x² माइनस 2x इक्वल टू -2 3 माइनस x। तो x² माइनस 2x -2 3 माइनस x, ये वाला क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसको क्या करेंगे, वही
पहले इसको हल कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, माइनस 2 से गुना कर देंगे, -6 प्लस का 2x, फिर इसको एक तरफ पक्षांतरण, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस का 2x बराबर 0। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2x और 2x माइनस का 4x और प्लस का 6, तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो ये भी क्या है, इसमें भी क्या है, एक्स स्क्वायर वाला पद है, तो इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल टू 0 का पद है, 0 का रूप है। अतः ये क्या है, यह द्विघात समीकरण है। ये भी द्विघात समीकरण है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसको भी जांच कर लिया, इसकी भी हमने जांच कर ली, तो ये भी क्या निकला, द्विघात समीकरण। अब अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड को मैं क्या करता हूँ, थर्ड को इधर लिख लेता हूँ। चलो यहीं पे लिख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड में देखते हैं क्या है। थर्ड में अपने पास है, थर्ड क्वेश्चन में अपने पास है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। आपके पास बुक होगी तो आप उस उधर से नोट कर लो, और यहाँ पे मैं अपने यहाँ से देख के नोट कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या है, x-2, x+1, x-1 और x+3। अब क्या करना है, इसको अलग अलग हल कर लेना है। अलग अलग मतलब इधर को इससे गुना करना है। पहले x का गुना किससे होगा, x+1 से, फिर -2 का गुना x+1 से, फिर यहाँ पे x का गुना x+3 से, -1 का गुना x+3 से। ये मैंने अलग अलग किए, इसका गुना पहले इससे, फिर इसका गुना फिर इससे, इससे पूरे पद से, ये लिख लिया। अब इसको कर दो, x का गुना x से एक्स स्क्वायर, x का गुना x 1 से x, -2x माइनस का 2, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस x -3 बार, ये हो गया। अब इनको पक्षांतरण कर देते हैं, या फिर जो भी कट रहे हैं उनको काट देते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, या फिर इसको दूसरे कलर से ले लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और बाकी को पक्षांतरण कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा इधर x माइनस 2x -2 माइनस का 3x प्लस का x प्लस का 3 बराबर 0। अब देखो जोड़ो घटाओ, प्लस का x कितना है, एक प्लस का x, एक, और एक प्लस का ये रहा, एक तो यह है और एक यह है, तो दो तो प्लस के, और माइनस के कितने हैं, 2 और 3 5, और प्लस का बचेगा 1। तो यहाँ पे आ गया अपने पास माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें सीधा एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ये आंसर हो गया इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ आएगा। फोर्थ क्या है, ये वाला, एक्स स्क्वायर -2x, 2x+1 x इंटू x+5, तो x -3
2x+1 x इंटू x+5। तो यहां से अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो अपने पास करो, सबसे पहले x का गुणा कर लेते हैं इसमें, 2x+1, फिर -3 का, अब इधर तो ऑलरेडी है तो इसका x² प्लस का 5x, इससे गुना किया 2x² प्लस का x माइनस का 3 दूनी 6x -3 प्लस 5x। अब सबको पक्षांतरण कर लेते हैं। पहले इधर देखते हैं 2x, यहाँ पे देखो x और माइनस का 6x, तो माइनस का 5x बच गए, -3। अब इसको पक्षांतरण कर लेते हैं, x² माइनस का 5x 0। तो यहाँ पे देखो, पहले x वाले देखो, स्क्वायर वाले, 2 और 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा x², और माइनस का 5x -5x माइनस का 10x -3 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। और यह है ax² bx c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 का रूप है। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, x² वाला पद है, और ये पद इसके गुना में 0 है क्या, नहीं है, तो हमने ये लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। इस प्रकार से ये समीकरण कैसा होगा, द्विघात समीकरण। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में 2x -1 x -3 है एक तरफ, तो 2x -1 x -3, दूसरी तरफ क्या है, x+5 x -1। इसको देखो, सबसे पहले 2x का x -3 -1 का x -3, इधर x का गुना, फिर क्या करेंगे, प्लस का 5 का गुना, अब इसको अलग अलग कर देते हैं, 3 दूनी 6x -x +3 x² -x +5x -5। तो यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे, 2x² माइनस का 6 और माइनस का x कितना हो गया, माइनस का 7x। और अब इधर पक्षांतरण कर देते हैं इनको, माइनस का x² प्लस का x माइनस का 5x प्लस का 5, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। अब देखो, x² का 2x², 1x², तो घट के x²। अब यहाँ पे जोड़ के देखो, माइनस का कितना है, पहले प्लस का देखो x, 1x प्लस का, केवल 1x है प्लस का, और माइनस का 7 और माइनस का 5 माइनस का 12x, कितने बच गए, माइनस का 11x। संख्या देखो, एक तरफ तो 3 और 5 8, तो यह है, इसमें x² का पद है कि नहीं है, x² का पद है ना, यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पे क्या है, a नॉट इक्वल टू 0 का रूप है। अतः ये क्या हो जाएगा, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। पहचान हो गई। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6।
इसमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 बराबर x-2 का होल स्क्वायर। अगर ऐसा हो कि सर हमें ये स्क्वायर नहीं खुलता, ये ऐसे नहीं होता हमसे, तो इसको x-2 का गुना x-2 से 2 बार लिख देना, तो वही आएगा आंसर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे a-b का फॉर्मूला लगेगा स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस का 2ab, जो कि तुम पढ़ के आए होंगे पहले से छोटी क्लासों में, 9th क्लास में। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फिर तो एक्स स्क्वायर 3x+1, पहले पद का स्क्वायर माइनस का 2 गुना x, फिर माइनस का 2 का गुना, फिर प्लस -2 का स्क्वायर। इसमें माइनस यहाँ से हट जाएगा, इसमें माइनस यहाँ पे भी हट जाएगा, x गुना 2। तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो अपने पास क्या बचा है इधर, तो 3x+1, और इसको पक्षांतरण कर देंगे बाकी को, 4x-4 बराबर 0, 3 और 4 7x माइनस का 3 बराबर 0। क्या इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद है? क्योंकि एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है। है द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये चेक करिए, किया अपन ने। इसके बाद अपन का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन चलेगा अपना कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7, x+2 का होल क्यूब, x+2 का होल क्यूब। तो इसमें 7th क्वेश्चन आता है, इसके बराबर है x+2 का होल क्यूब है, 2x और x²-1। तो इसको हल करते हैं। अब a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता तुम्हें, पर मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट अगर करना हो तो इससे कर लेना, वरना हम 2 बार अलग अलग कर लेंगे। a³ + 3 a² b प्लस 3ab² प्लस b³ होता है। ab के मान रखना, डायरेक्ट हल हो जाता है ये। पर हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बार तो x+2 लिख देते हैं, और एक बार x+2 का स्क्वायर कर देते हैं। अभी भी वही है, देखो 3 घात है, मैंने क्या कर दिया, एक यहाँ पे दे दी, 2 यहाँ दे दी, मैंने एक घात यहाँ पे दे दी, 2 वहां पे दे दी, 3 घात हो गई, और गुना में लिख दिया। अलग अलग कर लेंगे हम गुना। अब इसका तो 2x का गुना इससे करोगे तो 2x³ माइनस का 2x। पहले x+2 स्क्वायर को खोल लेते हैं, ये तो हमें आता है, x² प्लस 2 दूनी 4x प्लस 4 में a+b का भी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। अब इसका गुना कर देते हैं, पहले x का गुना होगा
फिर 2 का होना। 2x³ माइनस 2x से, तो करो इससे। x³ 4x², 4x, 2x², 4 दूनी 8x, 4 दूनी 8। अब देखो, सबको जोड़ घटाव कर लेते हैं। पहले तो इधर कर लेते हैं। इसमें उच्चतम घात इसकी कितनी है, x³। अब यहाँ पे 4x² और 2x², तो 4 और 2 6x²। यहाँ पे अपने पास क्या है, 4x और 8x, तो 12x प्लस का 8। अब इसको पक्षांतर में कर लेंगे। माइनस का 2x³ प्लस का, तो इस इधर क्या हो जाएगा, x³ कितना बचेगा, x की घात 3। देखो यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे एक x³ है, तो माइनस का x³ बचेगा। और 6x² का 6x², यहाँ पे 12x है, यहाँ 2 है, तो 12 और 2 14x प्लस का 8। तो यहाँ पे चूंकि x की बहुपद की उच्चतम घात कितनी है, 3 है। यहाँ पे चूंकि x³ का पद है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि x की घात इसमें 3 वाला भी है, तो ये त्रिघात बहुपद है। यह त्रिघात बहुपद है, द्विघात नहीं। तय x, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या कारण है उसका, क्योंकि सर इसमें तो 3 घात का है हमारे पास, जबकि हम क्या लिखा दिया था पहले ही कि x की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। x की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। तो इसमें कितनी मिली, 3। 3 का मतलब त्रिघात का बहुपद, तो हमें 3 घात का चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो इसमें अगला क्वेश्चन 8, 7वां हो गया। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x³ माइनस 4x² x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो अब की बार मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, होल क्यूब। चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, चाहो तो कि सर हमसे नहीं लगता इतना बड़ा, हम तो डायरेक्ट करेंगे। तो फॉर्मूला लगाओगे तो वो कैसे करोगे, a³ माइनस प्लस 3 a² भी माइनस 3, इसमें पहले माइनस आएगा, प्लस का 3ab² माइनस का b³। कि सर मुझे तो नहीं करना है ऐसे, मैं क्या करूंगा, इसको 2 बार लिख लूंगा, a माइनस बी करूंगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सेम ऐसे ही यहाँ कर देंगे, x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1 x माइनस 2। तो मैं अब की बार चलो इससे कर देता हूँ, ऊपर वाले से। तो मैं क्या करता हूँ, पहला तो इसमें a³ तो x³ माइनस 3x² इंटू बी, 2 प्लस 3x बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब,
तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3, 3 दूनी 6, 4 तिया 12x माइनस 8। अब देखो इसमें तो कट गया, ये कट गया, और बाकी को पक्षांतर में कर लेते हैं। अब क्या आएगा? माइनस का 4 प्लस का 6 तो 2x² बच गया, माइनस का x और माइनस का 12 तो माइनस का 13x, और 1 और 8 9। यह है ax² bx, और a बराबर नहीं है 0 का रूप है कि नहीं है? है ना? क्यों? इसमें x² की उच्चतम घात कितनी है? 2, और x² के गुना में भी 0 नहीं है, मतलब इसमें, और x की उच्चतम घात कितनी आई है? x की उच्चतम घात 2 ही आई है। तो ये क्या है? इस बहुपद का रूप है। अतः यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे हमने द्विघात समीकरण तक देख लिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्या करना है? निरूपित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात समीकरण में निरूपण। क्या करना है? द्विघात समीकरण में निरूपण करना है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, क्या क्या कंडीशन दे रखी है देखो। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इसमें क्या करेगा, ये बताएगा कि एक संख्या ऐसी है, दूसरी संख्या इतनी ज्यादा है, कम है, गुणा में है, भाग में है, उसका इतना अनुपात है, उसकी ये संख्या है, मान है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे दिया, ये नोट करने वाली बात है। और क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या बनाना है? समीकरण। तो सबसे पहले तो मैं आयत का लंबाई चौड़ाई मान लेता हूँ, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई के लिए समीकरण पूछा है। तो माना आयत की लंबाई x, ठीक है। आयत की लंबाई क्या कर ली है? मैंने क्या मान लिया है? x मान लिया है। अब इसको हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं, इसको सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैंने x माना, अब चौड़ाई क्या होगी बताना। यहाँ पे तो मैंने लिखा है इसको लंबाई और चौड़ाई। क्वेश्चन को देखो, चौड़ाई क्या कह रहा है कि इस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने, पहले क्या करना है? दोगुना, चौड़ाई लंबाई का दोगुना कर दिया, चौड़ाई। हाँ, इसमें दे रखा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई में, लंबाई चौड़ाई के दोगुने। तो हमें पहले क्या माननी पड़ेगी? हमें माननी पड़ेगी चौड़ाई, क्योंकि हमारे पास चौड़ाई से संबंधित समीकरण दे रखा है। चौड़ाई x मान ली, और अब लंबाई दे रखी है इसने। लंबाई क्या दे रखी है? लंबाई के लिए बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, पहले दोगुना किया, ये 2 गुना कर दिया, एक अधिक है। तो एक अधिक है तो मतलब
चौड़ाई आ गई, सॉरी लंबाई आ गई। लंबाई कैसे निकाली? पहले तो उसने दे रखा है कि लंबाई है वो चौड़ाई से, चौड़ाई मैंने ये मान ली, दोगुना, दोगुना है और उससे एक अधिक है, अधिक मतलब जोड़। अब ये भी दे रखा है कि क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, और दिए क्या रखा है, क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। और ये कितना दे रखा है यहाँ पे, 528। अब लंबाई कितनी है अपने पास, 2x+1, चौड़ाई कितनी है, x, तो इसका गुना बराबर हो जाएगा 528। अब x का गुना कर दो, 2x² + x, इसको भी इधर ले आते हैं, 528। ये क्या मिल गया हमें, द्विघात समीकरण, उपरोक्त द्विघात समीकरण है। जहां x क्या माना है हमने, x क्या माना है, चौड़ाई। ये लिखना है क्योंकि बाई में अगर दूसरे उसमें निकालोगे, जहां x चौड़ाई है। तो ये क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले क्या करना, इस क्वेश्चन में उस चीज को ढांटना जिससे दूसरी संख्या जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे दे रखा था कि लंबाई का मान चौड़ाई के, तो मैं चौड़ाई को x मानूंगा, तो चौड़ाई का दुगना और एक कर दिया। क्षेत्रफल दे रखा है तो इनका गुना कर दिया, तो ये निकल के आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। तो पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करना है, समीकरण बनाना है। अब देखो दूसरा, दो क्रमागत संख्या माना, पहली संख्या क्या होगी, x। तो बताओ अगली संख्या कैसे निकालेंगे, अगली संख्या निकालने का क्या तरीका होगा, बताओ सोचो। अगली संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है कि भाई दो के बाद अगली कैसे आती है, तीन, अगली तो एक जोड़ने से आ जाएगी, तो ये लो सर, दूसरी अगली संख्या, अगली संख्या मतलब दूसरी संख्या, ये जो भी है, यहाँ पे क्रमागत अगली संख्या क्या होगी, सर मैं तो पहली वाली में x जोड़ दूं, एक जोड़ दूंगा, तो ये संख्या मिल जाएगी। अब क्या दे रखा है इसने, ये तो क्रमागत से ही पता चल गया हमारे पास, यहीं से हमने एक समीकरण लिख दिया। अब इसका गुना दे रखा है 306, इसमें दिया है गुणनफल 306, तो इसका मतलब x गुना x+1 करना है, वो कितना होगा, 306। तो x² + x बराबर 306, पक्षांतरण कर देंगे, तो यह क्या हुआ, यह है द्विघात समीकरण है, जहां x क्या है, छोटी संख्या है, जहां x पहली संख्या है। पहली संख्या है, तो इस प्रकार से ये भी निकाल लिया। अब इसको करने में कोई ज्यादा दिक्कत आई, कुछ नहीं करना, एक संख्या दे रखी है, उसकी अगली संख्या x+1 होगी, उनका गुना दे रखा है, ये गुना कर दिया, ये इसमें मान रख दिया और यहाँ पे समीकरण मिल गया। कितनी छोटी बात है, तुम भी इतना दिमाग लगा रहे हो।
है, ये दिमाग लगाने की बात है। दिमाग लगाओ, तब जब लगाने के वाले क्वेश्चन आएंगे तो लगाना। ये इस क्वेश्चन में लगाओ दिमाग। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। माँ है तो बड़ी होगी, इसमें तो सही बात है कि नहीं है? ये बताओ, रोहन बड़ा हो सकता है कि माँ से? सोचो। नहीं होगा ना। कौन बड़ा है? उसकी माँ। ठीक है, और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो मैं रोहन की आयु मान लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन। माना, इसको ना ब्लैक से लिखेंगे। और रोहन की आयु x वर्ष। क्या दे रखा है? रोहन की माँ से कितना बड़ी है? 26 वर्ष। तो माँ की आयु कितनी बड़ी है? 26, तो x + 26। रोहन से ही तो बड़ी है, तो रोहन की लिख दी, प्लस में 26 वर्ष कर दी। और क्या दे रखा है कि उनका गुणनफल कब से? अब से 3 वर्ष पश्चात। तो भाई 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु तो देखनी पड़ेगी। 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, बताना। 3 वर्ष बाद तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? 3 बढ़ जाएगी। और माँ की आयु कितनी हो जाएगी? कि सर माँ भी 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी, तो इसमें 3 जोड़ देंगे। तो x + 26 तो पहले से थी, 3 जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी ये? x + 29। क्या दे रखा है? गुणनफल 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 360। तो 3 वर्ष पश्चात गुणनफल 360। इसका मतलब क्या है? एक तो इसका गुना होगा और इसका गुना। साइड करो गुना। पहले एक्स से कर देते हैं। सो साइड x² प्लस का 29x, 3x प्लस का कितना होगा? 29 × 3 करो। 3 नाम 27, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8। 29 और 3 32x। 360 x² प्लस 32x। अब इसको घटाओ। 360 में से 87, 3 बच गए, ये 9 हो जाएगा 7, और यहाँ पे 1, तो 273 माइनस का 73। तो यहाँ पे ये क्या है? 32x। ये क्या मिल गया हमें? द्विघात समीकरण। क्या मिल गया? द्विघात समीकरण। यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण रूप है। द्विघात है ना? तो अगले जब भी प्रश्नावली हम करेंगे तो इसका उत्तर निकालेंगे कि उनकी आयु कितनी है, बताओ। और यहाँ पर ना तो रोहन की आयु पता चल रही। पता चला है क्या? नहीं पता चला ना, लास्ट में आंसर तो आया ही नहीं, केवल ही आया है। अगली इससे प्रश्नावली होगी तो उसमें एक्स का मान निकालेंगे। और एक बार ये सीख गए ना तो मान निकालना तो आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें तो। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक लेवल का है, इसमें देखो।
एक रेलगाड़ी इतने दूरी किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटे कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक समय लेती है। चाल ज्ञात करो। तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन 4 माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटे की चाल किस में दे रखी है, किलोमीटर पर घंटे में, तो मैंने किलोमीटर पर घंटे मान लिया। अब क्या कर रखा है उसने, दूरी दे रखी है 480 किलोमीटर, दूरी 400, तो समय निकालना है हमें। समय बराबर क्या होता है कि सर दूरी बटे चाल, तो 480 बटे चाल एक्स। ये तो हो गया पहले वाले के लिए यहाँ पर। अब क्या कर रखा है उसने, यदि चाल 8 किलोमीटर कम हो जाए तो अब चाल चाल क्या बता दी उसने, 8 किलोमीटर कम, तो x-8। तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगेगा, तो समय क्या लगेगा, 3 घंटे। तो इसका मतलब क्या है, दूरी तो वही है 480, तो समय कितना लगेगा, 3 घंटे। आप समय निकालो, 480 बटे x-8, दूरी में किसका भाग दे दिया, चाल का। अब उसने बोला है कि ये समय कितना है, पहले जितना लग रहा था ना उससे 3 घंटे अधिक है। तो पहले कितना लग रहा है, पहले तो ये समय लग रहा था, ये वाला, तो इससे 3 घंटे ज्यादा है, तो मतलब +3 कर देंगे, 480 बटे x प्लस का 3। सिंपल है, मतलब पहले जितना लग रहा था ये समय था, ये वाला, उससे 3 घंटे ज्यादा कर दिया, और ये आपका समय। अब इसको हल करो, 480 बटे x-8, यहाँ से लेस है x प्लस का 3x, बज्र गुना कर दो, 480x x-8 480x, पहले x का गुना -8 का 480x प्लस का 3x², 8 गुना 480 कितना हो जाएगा, 0, 8×2 = 64, 6, 8 चौका 32 और 6 32, 8 दिया 24x। हाँ, 480x से 480x कट जाएगा, तो ये हट गया, क्या बच गया इधर, 0, 3x² माइनस का 24x माइनस का 3840, इसको मैंने आगे पीछे ले गया। अब इसको पक्षांतरण कर देते हैं, x² माइनस 24x, मैंने बस उल्टा सिल्टा लिख दिया ऐसे, ये पद इधर लिख दिया, और ये पूरा पद, 3 का और भाग दे दो, आसान हो जाएगा थोड़ा सा और। 8 दिया 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, तो ये क्या मिल गया हमें, द्विघात समरेखा।
और कोई इसको अगर यहाँ तक भी छोड़ता है ना तो ये भी सही है, ये भी सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमने निरूपण कर लिया। तो इसकी प्रैक्टिस करो। जैसे प्रश्नावली 4.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद हम करेंगे इसका हल अगली प्रश्नावली अगली वीडियो में। तो हल के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें जल्दी, और ये प्रैक्टिस करते रहो इसका, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा सही से हो पाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।